गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, जिस टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट के तीनों टेंस अर्थात प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन वाक्यों की पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में प्रायः रहा है, रहे हैं, रही हैं, रही हूं, रहा हूं, रहे हो आज शब्द आते हैं और काम के जारी रहने का समय दिया होता है। जैसा कि हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यही पढ़ा कि रहा है, रही हूं, रहे हैं आते हैं, लेकिन वहाँ जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई कार्य पहले से प्रारंभ हो, भूतकालिक समय से प्रारंभ होकर के अभी वर्तमान में भी कंटिन्यू चल रहा हो, लगातार जारी हो। अर्थात उसका कुछ भाग पूरा हो चुका हो, लेकिन और बाकी का भाग अभी भी कार्य जो है वह कंटिन्यू हो, अर्थात चल रहा हो। जैसे बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, इस समय भी सो रहा है और वह 2 घंटे पूर्व जो बीत गया उस समय भी सो रहा था। सोने का कार्य 2 घंटे पहले प्रारंभ हुआ और अभी तक जारी है। शीला 2 बजे से पढ़ रही है, अर्थात विगत के समय से लेकर के पढ़ना शुरू करके अभी भी उस समय भी पढ़ रही है। तुम इस नगर में 4 वर्ष से रह रहे हो। 4 वर्ष का मतलब बीते 4 वर्ष से जो है तुमने रहना प्रारंभ किया और अभी भी रह रहे हो। अर्थात रहने का कार्य 4 वर्ष पीछे का भी हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू है, जारी है। मंगलवार से वर्षा हो रही है, अर्थात वर्षा शुरू हुए समय बीत गया है लेकिन अभी भी वर्षा जारी है। तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके सभी पहले हम अफर्मेटिव पार्ट को पढ़ेंगे, अर्थात पॉजिटिव जो सकारात्मक वाक्य हैं। तो सकारात्मक वाक्यों के अनुवाद के नियम: ही, सी, इट तथा एक वचन के नाउन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जहां आपने कॉन्टिन्यूअस में इजे मार्क लगाया था, अब यहां ही, सी, इट एक वचन नाउन के साथ, जहां वहां इज का प्रयोग हुआ था वहां अब यहां हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। शेष सब कर्ताओं के साथ हैव बीन और आईएनजी लगी हुई क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अर्थात ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और मुख्य क्रिया में आईएनजी, तथा आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है अगर, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जैसे सिंस 2 o'clock, यहाँ पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट दिया गया है कि 2 बजे से। सिंस जुलाई, जुलाई से। सिंस 1995, सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस स्टरडे, ये पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉर का प्रयोग होगा वो पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर 4 years 4 साल से, फॉर 3 weeks, फॉर 5 days, फॉर ए लॉन्ग टाइम।
विशेष बात का ध्यान ये रखना है, इस काल के वाक्य में अंत में हैं, हूँ, हो, है शब्द के लिए इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है और से शब्द के अंग्रेजी के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम या विथ या बाई नहीं लगाया जाता है। तो अनुवाद का क्रम होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, अगर वह सिंगुलर करता है, एक वचन है, ही सी इट या कोई प्रॉपर नाउन, तो उसके साथ हैज बीन। अगर यदि आई वी यू दे या प्लूरल कोई करता है तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग प्लस वर्ब, मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ में कुछ एक्सरसाइज दी गई है। इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद आपको करना है। ऊपर में 2-3-4 वाक्यों का उदाहरण पहले आप देख लें कैसे बनाया गया है। मेरी बहन 2 घंटे से खाना बना रही है। अब मेरी बहन, माई सिस्टर, अब चूंकि सिंगुलर है, एक वचन करता है तो हैज बीन का प्रयोग। माई सिस्टर हैज बीन, मुख्य क्रिया इसमें खाना बनाना है, कुक, तो कुकिंग। माई सिस्टर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। हमने आपको बताया जहाँ 2 घंटे, 2 दिन, 2 बजे, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ फॉर का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग होगा। चूंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे दिया गया इसलिए फॉर का प्रयोग होगा। तुम दोपहर से पाठ याद कर रहे हो। अब यहाँ तुम के लिए यू आएगा तो हैव का प्रयोग हो जाएगा। यू हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस नून। अब यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया है दोपहर से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस का प्रयोग हो जाएगा। मैं 4 महीने से इस मकान में रह रहा हूँ। मैं आई आएगा, हैव बीन का प्रयोग होगा। 4 महीने का मतलब हो गया यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो पीरियड है तो यहाँ फॉर का प्रयोग हो जाएगा। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 months। वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। He has been eating for 2 hours. He has been eating for 2 hours. अब इसी आधार पर नीचे के 8 वाक्य दिए जा रहे हैं। इन 8 वाक्यों का अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है। एक बार मैं इनका अनुवाद बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग अच्छी तरह से सुन करके और ऊपर बताए हुए नियमों के आधार पर पढ़ करके इसका अनुवाद करेंगे। तुम 4 घंटे से व्यायाम कर रहे हो। You have been doing exercise for 4 hours। 4 घंटे से है तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया है, यू है तो यू के साथ हैव बीन का प्रयोग। यू हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज फॉर 4 hours। वे दोपहर से उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं। वे, हालांकि इसमें हमने आपको अफर्मेटिव बताया था, इसमें गलती से एक वाक्य नहीं का दे दिया गया है तो इसको नहीं को आप जो है काट दीजिए, यहाँ नेगेटिव नहीं। वे दोपहर से उपन्यास पढ़ रहे हैं, मैं भी काट दे रहा हूँ। वे दोपहर से उपन्यास पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग द नॉवेल सिंस नून। दे हैव बीन रीडिंग नॉवेल सिंस नून। वह जुलाई से इस मकान में रह रहा है। अब जुलाई दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई।
लड़के 4 दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं। Boys have been playing football for 4 days. विद्यार्थी सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं। सोमवार से दिया है यहाँ, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम है। तो सिंस का प्रयोग होगा, विद्यार्थी जा रहे हैं प्लूरल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। लड़के सन 2005 से छात्रावास में रह रहे हैं। बॉयज हैव बीन लिविंग इन द हॉस्टल सिंस 2005। लड़कियां प्रातःकाल से नाच रही हैं। गर्ल्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अगस्त से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस अगस्त। तो इस प्रकार मैंने आपको इसका अनुवाद बता दिया। आप लोग इसका अनुवाद करके मुझे व्हाट्सएप